कंकड़ वाले गेहूं देखकर दंग रह गए विधायक अनिल कटारा। छात्रावास में भोजन और अव्यवस्था के आलम पर फूटा उनका गुस्सा। बच्चों के नाम पर लाखों का बजट, फिर भी ऐसा बुरा हाल। कुआं छात्रावास में विधायक अनिल कटारा का बड़ा खुलासा। कुआं जनजाति छात्रावास में विधायक ने किया औचक निरीक्षण। कंकड़ वाले गेहूं देखकर दंग रह गए विधायक अनिल कटारा। छात्रावास में कंकड़ वाला गेहूं, भोजन की अव्यवस्था, छात्रावास अधीक्षक मिले गायब। विधायक अनिल कटारा ने खोली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर वागड़ से। राकेश कुमार कलाल, कुआं डूंगरपुर, राजस्थान की रिपोर्ट। कंकड़ वाला गेहूं देखकर दंग रह गए विधायक अनिल कटारा। कुआं जनजाति छात्रावास की व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। चौरास विधायक अनिल कटारा ने कुआं स्थित नानाबाई खाट राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आई अव्यवस्था को देखकर विधायक कटारा हैरान रह गए और साथ में उपस्थित कार्यकर्ता भी रह गए दंग। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब छात्रों को परोसे जाने वाले गेहूं में सफाई के बाद भी कंकड़ दिखाई दिए। इसे देखकर विधायक ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक अनुपस्थित मिले। छात्रों ने विधायक के पूछने पर बताया कि छात्रावास के वार्डन कल आए थे और सिग्नेचर करके वापस चले गए। विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले 6-7 महीनों में यह उनका तीसरा दौरा है, लेकिन हर बार छात्रावास अधीक्षक वार्डन अनुपस्थित ही मिलते हैं। विधायक अनिल कटारा ने छात्रों को भोजन कब और कैसे दिया जाता है तो छात्रों ने बताया कि आज भोजन सुबह का बचा हुआ खाना गर्म कर परोसा गया। वहीं छात्रावास परिसर में टूटी हुई जालियां एवं अधूरे मरम्मत कार्य, खराब विद्युत व्यवस्था और चारों ओर फैली गंदगी और छात्रावास परिसर में सांप के केचुली मिलने से सुरक्षा व्यवस्था और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कटारा ने कहा कि जनजातीय छात्रावासों के रखरखाव और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हर वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मौके पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दी। उन्होंने आशंका जताई कि सरकारी बजट का सही उपयोग नहीं हो रहा है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विधायक कटारा ने सरकार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आदिवासी विद्यार्थियों के हित में जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्था की निगरानी करने की अपील की। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जन भी रहे मौजूद। विभाग की लापरवाही देखिए, बच्चों को ये कूड़े कंकर वाला गेहूं खिला रहे हैं। ये गेहूं साफ होने के बाद भी ये स्थिति है। जनजाति हॉस्टलों में, समाज कल्याण के जो हॉस्टल है वहां पर भी मैंने अभी इस हॉस्टल में पता किया तो यहाँ कितने कट्टे डाले? 21 कट्टे डाले। उन कट्टों की यह हालत है। ट्रैक्टर से सफाई करने के बाद भी ये इन हॉस्टलों में गेहूं में ये कंकड़ है और ये कंकड़ पिसा करके ये बच्चे हमारे खा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे बच्चे कुपोषण से हमको बचाना है। क्या हमारे बच्चे कंकड़ खा करके मजबूत बनेंगे? तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को समझना चाहिए कि जितने भी छात्रावास है इस क्षेत्र में, जनजाति छात्रावास है या आवासीय छात्रावास है, आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी अपनी अपनी हॉस्टलों में जाकर के जो भी गेहूं आया है उन गेहूं को जाके चेक करें। अगर इसी तरीके का गेहूं प्रत्येक जनजाति हॉस्टल में या फिर आवासीय हॉस्टल में है तो सारे कट्टे निकाल के रोडों पे डालने। हमारे बच्चे ये नहीं खाएंगे। ये मैं विभाग को स्पष्ट चेतावनी देना चाह रहा हूं। अगर यही अनाज हमारे बच्चे अगर खाते तो ये हम लेके वापस जनजाति विभाग में पहुंच रहे। क्षेत्र के समस्त लोगों को जो आज मैं बालक छात्रावास, जनजाति बालक छात्रावास कुआं पहुंचा था तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं बच्चों के साथ जाकर के बातचीत करूं, वहां के जो हॉस्टल वार्डन हैं उनसे मिलूं और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दूं। पर ये मैं तीसरी बार आया हूँ, तकरीबन 6-7 महीनों के अंदर यहाँ पर तीसरी बार पहुँचा। और जब भी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सबसे पहली बात तो यहाँ के छात्रावास अधीक्षक जो है, छात्रावास के वार्डन है, वो मुझे कभी नहीं मिले, आज भी नहीं मिले। मैंने जब अटेंडेंस देखी तो कल बच्चों का कहना यह था कल आए थे, सिग्नेचर करके चले गए, आज भी वो अनुपस्थित है। दूसरा ये था कि अगले वर्ष
प्रत्येक जनजाति छात्रावास में 13-13 लाख रुपया आए हैं और वो पैसा छात्रावास के रख रखाव के लिए और जहां जरूरत पड़े उस जगह पे यूज करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जिसका भी टेंडर हुआ है, जिस भी ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा है, मैंने चारों तरफ घूम के देखा था तो जालियों में जहाँ जहाँ छेद हो गया वहाँ जालियाँ लगानी थी, पर वहाँ व्यवस्थित ढंग से काम नहीं किया गया, लाइटिंग का सही ढंग से काम नहीं किया गया है। और पीछे जब मैंने जा कर के देखा तो कई जगह मुझे सांप की खाल मिली। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े सांप भी हैं, घास भी है और कई सारा कचरा यहाँ आसपास है और बच्चे ऐसी स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं। अभी बारिश का माहौल है, किसी भी बच्चे के साथ अनहोनी दुर्घटना हो सकती है, किंतु यहाँ के जो वार्डन साहब हैं वो नींद में है। तीसरी बार मैं पहुंचा तो भी मुझे कभी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं मिले। और जब बच्चों को खाने के बारे में मैंने पूछा तो बच्चों का ये कहना था कि एमएलए साहब सुबह का जो खाना था वही खाना हमको गर्म करके आज दिया गया है। मतलब बच्चों को सरकार पैसा दे रही है, उन पैसों का यहाँ पर सही उपयोग भी नहीं हो रहा है, बच्चों को सही ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा है। तो मैं विभाग से कहना चाहूँगा, सरकार से भी कहना चाहूँगा कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में छात्रावासों के नाम से, हॉस्टलों के नाम से करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों रुपयों का बजट आता है कि आदिवासी छात्र पढ़े लिखे आगे बढ़े और उनके लिए सारी सुविधा मुहैया कराई जाती है। पर उनकी जो मॉनिटरिंग की जाती है, जिन जिन लोगों को उसके लिए जिम्मेदारी सौंप रखी है, ये ही लोग बीजेपी की सरकार में नींद में सोए हुए हैं। और मुझे जगह जगह पर जाकर के ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है। तो मैं सरकार और विभाग से कहना चाहता हूं कि आप तुरंत प्रभाव से एक्शन मोड में आइए और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, हर जगह जाना है मुझे जानना है कि जो सरकार का जो पैसा आ रहा है जनजाति छात्रों के नाम पर, उस पैसों का उपयोग कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ कमीशन खोरी के चक्कर में बच्चों के नाम पर पैसा आ रहा है, किंतु ये पैसा कमीशन खोरी के चक्कर में या तो बड़े अधिकारियों पे जा रहा है, तभी अधिकारी लोग नींद में सोए हुए हैं, या फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा घपला हो रहा है। तो मैं सरकार से कह देना चाह रहा हूं कि इस तरीके का रवैया जो अधिकारियों द्वारा अपनाया जा रहा है और हमारे बच्चों को नाम से जो पैसा आ रहा है, उस पैसों का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो हम आने वाले समय में हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम आंदोलन के रूप में इस क्षेत्र के लोग रोडों पे उतरेंगे। इसलिए आपको पहले से हम बता देना चाह रहे हैं कि इस तरीके की जहां जहां पर भी असुविधाओं को बहुत ही कम समय में और तुरंत प्रभाव में ठीक कर दिया जाए। धन्यवाद। जोहार।